मेहनत भरा दिन, घर, स्कूल और जिम्मेदारियाँ। तो चलते अपनी व्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का दिन था फुल बिजी, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ काम ही काम। चले देखते हैं मेरा आज का दिन कैसा गुजरा। तो जी यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था। आज मैं कुछ देर से उठी थी, मतलब अभी खुद भी टीचिंग के लिए जा रही थी स्कूल के लिए। यहाँ सिस्टर मेरी नीचे वेट कर रही थी, हम दोनों स्कूल के लिए जा रहे थे। और मैंने वहाँ पर स्कूल पर वीडियो वगैरह नहीं बनाया था। आज यहाँ घर पर मैं वापस आ गई थी और लंच मैंने होटल से मंगवा लिया था। अंडे मंगवाए थे, जो वीडियो में दिखाना मैं भूल गई। अंडे मंगवाए थे, मतलब अंडों का सालन मंगवाया था 150 में, और 5 रोटियां मंगवाई थी 100 की, 250 का, मतलब हमारा लंच हो गया था। घर का सौदा तो वैसे ही खत्म हो गया था, तो मैंने इसलिए बाहर से मंगवाया, क्योंकि सारे घर का काम मेरा इंतजार कर रहा था। तो मैं इसलिए मैंने आज होटल से मंगवाया, क्योंकि कभी कभार कुछ चीजें बाहर से भी सस्ती मिल जाती है। अगर यही अंडे और मैं तेल मंगवाती और आटा मंगवाती तो कुछ महंगा पड़ जाता। तो वैसे भी सौदा खत्म हो चुका था। तो मैंने आते ही मतलब चादरें धोई थी। पहले तो मैंने रात को ढेर सारे कपड़े धोए थे, उसके बाद मैंने चादरें धोई थी। चादरें धोकर मैं वहाँ पर नलके पर ही रख कर आई थी कि पानी निकल जाए। और यहाँ पर आई थी बिस्तर बनाने। यहाँ पर मैं बिस्तर बना रही थी और अपने बच्चों के कपड़े जो थे वो उन सबको मैं अपनी जगह पर रख रही थी। आज का दिन बहुत बिजी था, बहुत काम था। वैसे तो मैं 5 बजे उठती हूँ, तो सुबह सुबह सवेरे करके जाती हूँ, लेकिन इस तरह से कभी कभार थक भी जाती हूँ, तो इसलिए आज मैं सुबह सुबह काम नहीं करके गई थी। तो यहाँ मेरे बेड की जो बेडशीट सही कर रही थी, और मेरे बेड की रोज़ लकड़ियाँ टूट गई हैं। रोज़ मेरा बेड ख़राब हो जाता है, नीचे हो जाता है, और इसका मैट्रेस भी बहुत ख़राब है, पुराना हो गया है, तो बार बार इसको मुझे बनाना पड़ता है। तो आपको वीडियो में तो मैंने कभी नहीं दिखाया, लेकिन इसकी लकड़ियाँ सब टूटी हुई है। तो और इसकी शीट भी नहीं जो इसके ऊपर रखते हैं। तो एक तरफ से लकड़ियाँ 2 छोटी हैं और कुछ बड़ी हैं, और इसलिए मैंने बीच में फिर पाइप रख दिया था। पाइप पड़ा था पहले वाइपर वाला, तो मैंने पुराने वाइपर वाला वो मैंने रख दिया था, लेकिन कुछ देर के लिए ठीक होता है, फिर बच्चे बैठते हैं फिर ख़राब हो जाता है। आप देखें यहाँ बीच में ना मैट्रेस आपको नीचे लग रहा होगा, तो इस तरह से मुझे मज़ा नहीं आता। तो अभी तो मैं ले भी नहीं सकती मैट्रेस। अलमारी की मुझे सख्त ज़रूरत है, वही नहीं ले सकती। तो मैट्रेस मतलब वैसे ना बेड अच्छा है, लेकिन जो मैट्रेस की वजह से ना फिर इसकी लुक बहुत ख़राब लगती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि वाशरूम के आगे वाले हिस्से को मैंने वाइपर लगा दिया था। मैंने पायदान भी धो दिया था, और पोछा, मेरा जो पोछा है वो दूसरा है, मेरा स्टिक वाला अच्छा है, जो मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर मेरे पहले वाले घर में ये सिस्टम था कि हम सब चंपलें दरवाजे पर उतारते थे, तो इसलिए वो जो मेरा मॉप था ना स्टिक वाला, आपने देखा होगा मेरे पहले वीडियो में, पहले वाले घर में वही मैं लगाती थी, मुझे ईजी भी लगता था। तो यहाँ पर इसलिए वो नहीं लगाती, क्योंकि वो मैं उस जगह पर लगाती हूँ जहाँ पर चटाई बिछाई हो, प्लास्टिक बिछाई हो, जहाँ पर हम चंपलें नहीं पहनती, तो वो साफ ही पोछा रहता है, बस उसको धोना इतना मुश्किल नहीं लगता। तो इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने चटाई पर जो झाड़ू मारा वो मेरा अलग था, वो अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर चंपलें हम नहीं पहनते, तो वो मैं झाड़ू नहीं लगाती जो फर्श पर मारती हूँ। तो यहाँ पर मैं अलग झाड़ू लगा रही थी। तो मुझे इस तरह से अच्छा नहीं लगता कि वही झाड़ू जो हम चंपलें पहन कर आते हैं मिट्टी वाले, जहाँ हम बैठे नमाज पढ़े, मेरा झाड़ू अलग अलग होता है। और ये पोछा भी मैं ये नहीं लगाती चटाई पर इसको पहले मैंने सरफ से धोया था, फिर पहले मैंने चटाई पर लगाया, उसके बाद मैंने फर्श पर लगाया। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू दे दिया था। फिर मैंने देखा टेबल पर कि सब मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली थी, लेकिन टेबल पर मैंने नहीं देखा था। आप हमेशा देखते होंगे मेरे व्लॉग में कि हमेशा यहाँ टेबल पर ही हमारी चीनी आटा यहीं पड़ा रहता है, क्योंकि इस फ्लैट में जो कैबिनेट है किचन में, उनमें इतने काकरोचेस हैं, उनके इतने बच्चे हैं, और क्या कहते हैं चूटियाँ। मतलब 1 सेकंड के लिए मैंने क्या किया था, कल सिर्फ 1 सेकंड के लिए मैंने केक मंगवाए थे, सिर्फ मैंने ड्रेसिंग टेबल पर रखे थे। सिर्फ मैं चाय बनाने के लिए रखने गई और आई तो सारी ड्रेसिंग टेबल जो रेड कलर की चूटियाँ हैं ना उससे फुल हो गई थी। तो मुझे एक दिन मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम नहीं मिल रहा, सारे कैबिनेट से सामान निकालना पड़ेगा। जिस फ्लैट में मैं पहले रहती थी वहाँ भी पहले ऐसे ही होता था। तो मैंने एक पाउडर मंगवाया था कॉकरोचेस के लिए, चूटियों के लिए, तो सारे मर गए थे। मेरी यही कोशिश है कि कभी मैं फ्री हो जाऊँ किसी दिन, क्योंकि अब तो टीचिंग है, व्लॉगिंग है और घर का काम है, तो फ्री नहीं होती, क्या करूँ, खुद के लिए टाइम नहीं निकालती। तो सोचती हूँ सारे कैबिनेट साफ़ करूँ, वहाँ पर स्प्रे लगाऊँ, फिर सबको साफ़ करके अच्छी तरह बर्तन रखूँ। और मेरी बहुत ख्वाहिश होती है कि मैं इस बालकनी को अच्छी तरह से सेट करूँगी इंशाल्लाह, आपको दिखाऊंगी, इसलिए आपको कम दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं रात वाले कपड़े जो मैंने धोए थे हाथ पर, वो मैं यहाँ बेड पर रख रही थी, और यहाँ पर मैंने फ़ैन चला दिया था। और जो मैंने
बेडशीट धोई थी, वाशरूम में रखकर आई थी कि पानी निकल जाए, तो वो अभी डालने जा रही थी तार पर। क्योंकि अब बेडशीट जो आप मेरे बेड पर हमेशा देखते हैं, आपको लगता होगा कि ये सेम ही मेरे हर व्लॉग में, ये सेम नहीं, इस तरह की दो हैं। आपको कभी मैं दिखाऊंगी कि सेट मिला था। बेडशीट के जो पिलो होते हैं उनके आगे वाले के जो बॉक्सेस हैं ना बड़े हैं, पीछे वाले उसकी बॉक्सेस छोटे हैं, तो दोनों बेडशीट की मतलब कलर भी सेम है, तो ऐसे लगता है सेम ही बिछी हुई है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ दूसरी चादर निकाली, वो मैंने धोई, फिर यहाँ पर सारी चादरें मैंने डाल दी। मैंने सोचा कि कल के व्लॉग में बेडशीट भी चेंज करूंगी। वैसे मैं जल्दी चेंज करती हूँ, लेकिन आजकल फारिग नहीं रहती, तो थोड़ी सी देर हो जाती है मुझे। और मुझे थोड़ी एलर्जी की भी मतलब प्रॉब्लम है, तो मैं मतलब बिस्तर अगर साफ ना हो या थोड़ी सी मिट्टी हो या कुछ इस तरह, तो फिर मुझे एलर्जी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं पोछे के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो ये आप देखिए पहले मैं चटाई पर लगा रही हूँ पोछा, और इसके बाद मैं टाइल्स पर लगा रही थी, फर्श पर लगा रही थी। तो यहाँ पर थक भी बहुत गई थी क्योंकि स्कूल से आई थी, तो दिल तो कह रहा था लेट जाऊं, तो सोच रही थी लेट जाऊंगी तो फिर व्लॉग कौन बनाएगा, फिर वॉइस ओवर भी करना होता है, वो रात को करती हूँ, बहुत नींद आती है, बस नींद में वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो अभी भी वॉइस ओवर कर रही थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन मैंने कहा बस करना तो है। तो बच्चे कह रहे थे सुबह कर लीजिएगा, मैंने कहा नहीं, सुबह का व्लॉग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर थक तो बहुत गई थी मैं। बस दुआ करें अल्लाह पाक मेरे चैनल को कामयाब करे, अल्लाह पाक हर किसी की रोजी का रास्ता खोले, हर किसी के रिज्क में बरकत डाले इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबके सदके मेरे रिज्क में बरकत डाले, और अल्लाह पाक हमें दीन और दुनिया की भी तालीम दे अल्लाह पाक हमें, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त नमाज नसीब करे, हमारी आखिरत बेहतर करे, अल्लाह पाक हमारी नियतों को साफ रखे, अच्छे काम करने की हमें तौफीक दे, आमीन सुम आमीन। बुराइयों से बचाए, क्योंकि ये सबसे अहम चीज़ें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। हर वक्त मैं यही दुआएं मांगती हूँ, जो अकेले में बैठती हूँ तो बस खुद ही दुआएं निकल जाती हैं, खुद ही आंसू निकल जाते हैं। तो आपको यहाँ दिखा रही थी कि मैंने कमरा साफ कर दिया है, और यहाँ पर मैं कूलर बना रही थी, बहुत गर्मी थी, मैं 3 बार कूलर बनाती हूँ, सुबह को भी बना कर जाती हूँ स्कूल पर। इस दफ़ा आज नहीं बना कर गई थी, तो आते ही मैंने कूलर बनाया, फिर रात को भी बनाती हूँ, फिर रात को देर से भी बनाती हूँ, मतलब 3 बजे, क्योंकि मुझे पता है बार सब पानी पीने जाते हैं, सुबह को उठकर भी सब पानी पीते हैं, तो इसीलिए मैंने कूलर बनाया। और यहाँ पर पानी भर के रख रही थी, आपको दिखा रही थी कि अब रूम साफ हो गया है, और ये लाउंज ये सब दिखा रही थी।